आज की हमारी कहानी है प्रेतों की अनोखी शर्त भाग सेकंड। कई वर्षों तक शुक्राम उन प्रेतों को जंगलों में तलाश करता रहा, परंतु वह प्रेत उसे कहीं नहीं मिले। वह रात्रि में जंगल में ही गुजारा करता और सवेरे होते ही वह अपने घर को चला जाता था। इसी तरह कुछ और दिन निकल गए। जब उसने राजकुमारी को संदूक से निकाला तो उसके शव से बदबू आने लगी, तो शुक्राम ने विधि अनुसार अपनी पत्नी के पार्थिव शरीर को अपने ही मकान में विधि पूर्वक दफना दिया। अब शुक्राम रात्रि में जंगलों में ही गुजारा करता था। वह इसी आस में रहा करता था कि कभी न कभी वह उन प्रेतों से जरूर मिलेगा। वह अपनी पत्नी के वियोग में इतना दुखी रहा करता था कि उसका दुनियादारी से मोह भंग हो चुका था और आगे चलकर वह सन्यासी बनकर अपना जीवन गुजार रहा था। वह दोपहर में तो गांवों व नगरों में भिक्षा मांगकर अपना पेट भरता और रात होने पर जंगलों में जाकर रात गुजारा करता था। इसी तरह वह घूमते घूमते वह एक गांव में पहुंचा। वहां पर एक साधु बाबा मिले। शुक्राम उस साधु बाबा के पास गया और उससे कुछ खाने को मांगने लगा। साधु एक भले महात्मा थे। उन्होंने उसे 2 पुए दिए। जैसे ही वो पुए खाने लगा, वैसे ही वहां पर एक कुत्ता आ गया और शुक्राम के आगे पूंछ हिलाकर देख रहा था, मानो कुछ खाने को मांग रहा हो। शुक्राम ने वह पुए उस कुत्ते को दे दिए। कुत्ता वहां से चला गया। यह सब साधु बाबा देख रहे थे। साधु ने शुक्राम को अपनी कुटिया में बुलाया और भरपेट भोजन कराया और पूछा, इस गांव में आने का कारण क्या है? तो शुक्राम ने सारा हाल कह सुनाया। यह सुनकर साधु आश्चर्य में रह गए कि तुम 5 वर्षों से अपनी पत्नी को पाने के लिए भटक रहे हो। यह तो बड़े ही दुख की बात है। साधु ने कहा, अब तुम्हारी सहायता गुफा के बोने ही कर सकते हैं। शुक्राम ने कहा, कौन से बोने? फिर साधु ने उनसे बोनों के बारे में बताया कि यहाँ से 14 मील की दूरी पर एक जंगल में एक गुफा पड़ती है। उस गुफा के आसपास टेढ़े मेढ़े अजीब से दिखने वाले वृक्ष नजर आएंगे तुम्हें। वहां पर पहुंचकर अपने साथ एक बिल्ली भी ले जाना, क्योंकि वो बिल्ली से बहुत डरते हैं। उन बोनों का पिता एक दानव देते हैं, बस तुम्हें उससे बच के रहना है। जब वह दानव बाहर जाए तभी तुम्हें गुफा के बाहर खड़े होकर उन बोनों को आवाज लगानी है और गुफा में बिल्ली छोड़ने की धमकी देनी है। तभी छोटे बोने भी बाहर आ जाएंगे। फिर तुम उनसे उन प्रेतों के बारे में पूछ लेना और उन्हें दुनिया के सभी रहस्य का पता होता है। शुक्राम ने कहा, क्यों ना मैं अपनी पत्नी के बारे में पूछ लूं? मगर साधु ने ऐसा करने से मना कर दिया और कहा, पता नहीं तुम्हारी पत्नी जीवित है या नहीं, परंतु वह प्रेत अवश्य ही जीवित होंगे। तुम उन प्रेतों के बारे में ही पूछना। अगले दिन शुक्राम साधु से विदा लेकर बोनों की तलाश में निकल गया। कुछ दिनों बाद वह उस जंगल में पहुंच गया जहां बोने की गुफा थी। उसके साथ में एक बिल्ली भी थी। वह गुफा के पीछे पीछे चला गया। उसी समय दानव भी गुफा से बाहर आ गया और अपने शिकार की खोज में निकल गया। तभी शुक्राम ने गुफा के सामने खड़े होकर बोनों को आवाज लगाई, परंतु कोई उत्तर नहीं मिला। तो उसने गुफा में बिल्ली छोड़ने की धमकी दी। तभी अचानक अंदर से आवाज आई, रुको, ऐसा मत करो, हम बाहर आ रहे हैं। जैसे ही बोने गुफा के बाहर आए तो शुक्राम ने उनसे अपनी सहायता करने को कहा। तो बोने बोले, बताओ, हम तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं? शुक्राम बोला, मुझे उन 3 प्रेतों का पता बता दो। तभी बोनों को सरदार आगे आया और शुक्राम के मस्तिष्क को देखकर बोला, तुम मल्लव देश के काले पहाड़ों पर जाओ। वहां तुम्हें केवल एक ही पेड़ नजर आएगा। उसी पेड़ के नीचे रोज रात्रि को 3 प्रेत वहां पर आते हैं। वही उनका ठिकाना है। शुक्राम ने उन बोनों को धन्यवाद दिया और वहां से निकल गया। वह तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा था। उसे डर था कि छोटे बोने कहीं दानव दैत्य को उसके बारे में बता ना दे। दानव दैत्य उसे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि दानव दैत्य उसे कभी नहीं छोड़ता जिसको उस गुफा का रहस्य पता होता है। यह बात उसे उस साधु बाबा ने बताई थी। वह तेजी से दौड़ता हुआ उस राज्य की सीमा से बाहर चला गया। कुछ दिनों की यात्रा करने पर वह मल्लव देश की उन
काली पहाड़ियों के पास पहुंच गया। उसने देखा कि पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर केवल एक ही पेड़ मौजूद है। वह उस पहाड़ों की चोटी पर जैसे ही पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर पहले से ही दैत्य दानव बैठा हुआ है। वह तुरंत ही एक पत्थर के पीछे छुप गया और उस दानव के जाने की प्रतीक्षा करने लगा। वह दानव भी सुखराम का ही इंतजार कर रहा था। सुखराम ने अपने मन में विचार किया, बोनो ने सारी बात दानव दैत्य को बता दी। अब दानव मुझे नहीं छोड़ेगा। वह भी चुपचाप उसी पत्थर के पीछे छुपा रहा। कई घंटों तक दैत्य शुक्राम का इंतजार कर रहा था, परंतु उसे शुक्राम कहीं नहीं मिला। शाम होने को आई। अब दैत्य ने अपनी गुफा में जाने का फैसला किया और वह दैत्य वहां से चला गया। शुक्राम भी बाहर निकल आया और उसने दानव के चले जाने पर राहत की सांस ली। शुक्राम ने उस पहाड़ पर एक झरने से पानी पिया और जंगली बेर खाकर अपनी भूख को शांत किया। रात होने पर शुक्राम उसी वृक्ष पर चढ़ गया जहां पर प्रेतराज आया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे एक चबूतरा भी बना हुआ था जिस पर प्रेत बैठा करते थे। अब शुक्राम पेड़ की शाखा को मजबूती से पकड़कर बैठ गया और उन प्रेतों का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आधी रात होने पर उसे कुछ आहट सुनाई दी। शुक्राम ने नीचे देखा कि वही तीनों प्रेत आकर रुके हैं और उस वृक्ष के नीचे चबूतरे पर बैठकर बातें कर रहे थे। शुक्राम ने सोचा, क्यों ना मैं इनसे अपनी पत्नी के बारे में पूछूं, पर शुक्राम ने उन्हें कुछ रहस्यमयी बातें करते सुना तो वह रुक गया और उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने लगा। उनमें से एक प्रेत ने कहा, सुनो भाइयों, आज मैं तुमको एक दुख भरी दास्तान सुनाता हूँ। बाकी प्रेतों ने भी कहा, सुनाओ तुम्हारी क्या दुख भरी दास्तान है। फिर उस प्रेत ने कहा, यहाँ से हजारों कोसों दूर सुलेमानी देश है। वहाँ का बादशाह बड़ा ही न्यायप्रिय और दयालु प्रवृत्ति का इंसान है। उसकी पुत्री बड़ी ही रूपवती व गुणों वाली है। उस बादशाह के केवल एक ही पुत्री है, वह भी बहुत लाडली है। बादशाह उससे बहुत ही प्रेम करता है। राजकुमारी का नाम जुबेदा बानो है। जैसा नाम वैसा ही रूप है। एक दिन राजकुमारी जुबेदा के मन में शिकार खेलने की इच्छा प्रकट हुई तो उसने अपने पिता से शिकार पर जाने की इच्छा प्रकट की। पहले तो बादशाह ने उसे मना कर दिया, परंतु राजकुमारी जुबेदा अपनी जिद पर अड़ी रही तो बादशाह को भी झुकना पड़ा और रानी जुबेदा को शिकार पर जाने की इजाजत देनी पड़ी। और राजकुमारी जुबेदा के साथ सैकड़ों सैनिक और दास दासियां भी भेज दी गई। राजकुमारी और सैनिक जंगल में पहुंचे तो राजकुमारी ने एक हिरन देखा। उसे उस हिरन का शिकार करने का मन में ख्याल आया, परंतु वही हिरन वहां से भाग गया। अब आगे आगे राजकुमारी और पीछे पीछे सैनिक भी चल रहे थे। जब राजकुमारी चलते चलते थक गई तो वह एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुकी। सैनिकों ने भी उसी पेड़ के नीचे राजकुमारी के लिए तंबू लगा दिए। और राजकुमारी उसी तंबू में आराम कर रही थी। उस समय उस तंबू में राजकुमारी केवल अकेली ही थी और वह थकी होने के कारण वह सो गई। उसी वृक्ष के ऊपर एक जिंद का साया था। वह जिंद राजकुमारी के सुंदर रूप को देखकर मोहित हो गया और मन ही मन उस राजकुमारी को प्रेम करने लगा। वह जिंद भी उस वृक्ष से उतरकर राजकुमारी के तंबू में चला गया और उस राजकुमारी को देखता रहा और उससे ब्याह करने के लिए सोचने लगा। वह जिंद रानी जुबेदा को पाने के लिए कुछ भी कर गुजर जाने को तैयार था। राजकुमारी गहरी नींद में सो रही थी। तभी अचानक वह जिंद राजकुमारी के सपने में आ गया और रानी जुबेदा के सामने विवाह करने का प्रस्ताव रखा। और उसे देखकर राजकुमारी डर गई और वह इतनी डरी कि जोर से चिल्लाने लगी। तभी रानी जुबेदा की आंखें खुल गई और सभी दास दासियां व सैनिक भी राजकुमारी की आवाज सुनकर अंदर आ गए। रानी घबराई हुई थी और पसीने में लथपथ हो गई थी। दासियों ने राजकुमारी को संभाला और सभी महल को वापस लौट गए। तभी महल पहुंचकर राजकुमारी ने अपने पिता को सपने के बारे में बताया तो बादशाह ने राजकुमारी को दोबारा कभी भी उस जंगल में नहीं भेजा, परंतु वह
जिंद अक्सर उस राजकुमारी के सपने में आने लगा और उसे विवाह करने को समझाने लगा, परंतु राजकुमारी ने उसे विवाह करने से साफ साफ मना कर दिया और दोबारा अपनी गंदी सूरत नहीं दिखाने को कहा। यह सब सुनकर वह जिंद बहुत क्रोधित हो गया और राजकुमारी को अंजाम भुगतने की धमकी देने लगा और कहा, अगर तुमने मेरे साथ निगाह नहीं किया तो मैं तुम्हारे सारे राज्य को बर्बाद कर दूंगा। इतना ही नहीं, मैं तुम्हारे माता पिता को अपना गुलाम बनाकर सारा राजपाट तुमसे छीन लूंगा। यह सब देखकर राजकुमारी डर गई और उसके साथ चलने को तैयार हो गई। वह जिंद राजकुमारी को अपने साथ तो ले आया, परंतु राजकुमारी उस क्रूप जिंद के साथ हरगिज ब्याह नहीं करना चाहती थी। उधर सारे महल में राजकुमारी की तलाश होने लगी। राजकुमारी के लापता होने पर पूरे महल में हड़कंप मच गया और बादशाह ने सैनिकों को राजकुमारी की तलाश में भेज दिया, परंतु राजकुमारी का कोई पता नहीं चला। उधर राजकुमारी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वह निश्चय कर चुकी थी कि विष खाकर वह अपने प्राण त्याग देगी, किंतु उस क्रूप जिंद से निगाह कभी नहीं करेगी। बेचारी राजकुमारी, मुझे तो उस पर बहुत दया आ रही है, कल वो अपने प्राण गंवा देगी। दूसरे प्रेत ने कहा, अगर ऐसी बात है तो हमें उस राजकुमारी की सहायता करनी चाहिए, परंतु इसके लिए हमें किसी साहसी व निडर मनुष्य की जरूरत पड़ेगी। एक इंसान ही हमारी सहायता कर सकता है। यह सब बातें सुनकर सुखराम भी पेड़ से नीचे उतरकर उन प्रेतों के पास आ गया और कहा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। उसे देखकर प्रेत भी अचंभित हो गए और बोले, तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे? सुखराम ने सारा हाल कह सुनाया, किस तरह वह 5 वर्षों से उनको तलाश कर रहा है। मैं अपनी पत्नी राजकुमारी को बहुत प्रेम करता हूँ, बस उसे ही पाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैंने आपकी शर्तों का पालन नहीं किया, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। बस मुझे मेरी पत्नी वापस लौटा दो। यह सब बातें सुनकर प्रेतों का सरदार बोला, हम तुम्हारी पत्नी को तुम्हें वापस नहीं लौटा सकते, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई भी वापस लौटकर नहीं आता, और वैसे भी तुम्हारी पत्नी का तो दूसरा जन्म भी हो चुका है, वह तुम्हें अब नहीं मिल सकती। हाँ, अगर तुम चाहो तो हमारी सहायता करके उस राजकुमारी जुबेदा की जान अवश्य बचा सकते हो, फिर हम तुम्हारा विवाह उस राजकुमारी से करवा देंगे। सुखराम ने कहा, मैं तुम्हारी सहायता करने को तैयार हूँ, परंतु मैं उस जिंद जात का कैसे मुकाबला कर पाऊंगा? वह तो बहुत ताकतवर होगा। प्रेतों ने कहा, तुम इसकी चिंता मत करो, लेकिन तुम्हें इस बात को राज ही रखना होगा, नहीं तो इस बार तुम्हारे ही प्राण संकट में आ जाएंगे। सुखराम ने कहा, मैं इस बात को राज ही रखूंगा और आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। प्रेतों ने अपनी मायावी विद्या से 4 घोड़े प्रकट किए और चारों उन घोड़ों पर बैठकर पल भर में सुलेमानी देश में पहुंच गए। आगे की